दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड एटीएस के सिमडेगा जेल में छापामारी। गैंगस्टर अमन साहू के गुर्गे के पास मिला स्मार्टफोन। झारखंड पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने सिमडेगा पुलिस के सहयोग से सिमडेगा मंडल कारा में छापेमारी की। इस छापेमारी में जेल परिसर स्थित अर्धनिर्मित बिल्डिंग से एक स्मार्टफोन बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये मोबाइल कुख्यात अमन साहू गिरोह के सक्रिय सदस्य आकाश राय उर्फ मोनू का है। इस मामले में आकाश राय उर्फ मोनू के विरुद्ध एटीएस थाने में कारा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगली खबर, सीआईडी का बड़ा खुलासा। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में साइबर ठगी के लिए हो रहा भारत से मानव तस्करी, 2 गिरफ्तार। मानव तस्करी के लिए बदनाम झारखंड में अब साइबर ठगी के लिए भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है। झारखंड सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच की जांच में इसका खुलासा किया गया। साइबर ठगी के लिए मानव तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच ने तस्करी रैकेट के 2 सदस्य को अरेस्ट किया है। झारखंड से साइबर क्राइम को अंजाम दिलवाने के लिए बेरोजगार युवकों की तस्करी की जा रही है और झारखंड के बेरोजगार युवाओं को नौकरी का प्रलोभन देकर लाओस और कंबोडिया जैसे मुल्कों में तस्करी कर लेकर जाया जाता था और फिर उनसे वहां पर जबरदस्ती साइबर क्राइम करवाया जाता था। अगली खबर, पलामू से 10 लाख के इनामी भाकपा माओवादी जोनल कमांडर सीताराम रजवार गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दबोचा। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। इसी क्रम में झारखंड के पलामू से 10 लाख के इनामी भाकपा माओवादी जोनल कमांडर सीताराम रजवार उर्फ रमन रजवार गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से उसके सहयोगी राजेंद्र सिंह द्वारा लिखित चिट्ठी भी बरामद की गई है। पूछताछ में माओवादी जोनल कमांडर सीताराम रजवार ने कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर पूरे राज्य में नक्सली के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अगली खबर, इस ऐप को अपने स्मार्टफोन में कर लें डाउनलोड। जंगली हाथियों के आने की सूचना मिल जाएगी समय से पहले। वन विभाग ने जंगली हाथियों से बचाव के लिए एक नई तरकीब की खोज की है। जंगली हाथियों का झुंड खेतों में लगे अनाज और आवास को क्षति पहुंचाते हैं। कई बार जान का जोखिम भी रहता है। इन सभी घटनाओं से बचने के लिए वन विभाग हमारा हाथी ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को वनकर्मी समेत सभी लोग अपने अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पर जंगली हाथियों के आगमन की सूचना 20 किलोमीटर दूर रहने पर मिल जाएगा। जैसे ही जंगली हाथी 5 किलोमीटर के रेडियस में पहुंचेंगे तो मोबाइल में घंटी बजने लगेगी, जिससे सभी को पता चल जाएगा कि जंगली हाथी का झुंड करीब पहुंच चुका है। अगली खबर, झारखंड में जनगण मन यात्रा निकालेगी कांग्रेस। रांची में राहुल दिखाएंगे हरी झंडी। बता दें कि महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारी में जुटी है। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के कांग्रेस नेताओं के साथ मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि हमने प्रण किया है कि आने वाले झारखंड के चुनाव में जनता के पास सुदृढ़ता से जाकर संगठन को मजबूत करके पुनः इंडिया की सरकार प्रदेश में बनाएंगे। और लिखा कि झारखंड की जनता के जल जंगल जमीन और हमारी जनजातीय सभ्यता का संरक्षण हमारा संकल्प है। बता दें कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में विधानसभा क्षेत्रों में जनगण मन जन संवाद यात्रा रखा जाएगा। अगली खबर, सांसद ढोलू महतो के भाई भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। बाघमारा सीट से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बाघमारा विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक रहे धनबाद सांसद ढोलू महतो की सीट से उनके बड़े भाई शत्रुघ्न महतो चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए सांसद ढोलू महतो एवं उनके पारिवारिक सदस्य के साथ समर्थकों के बीच आपसी सहमति के बाद उनके नाम पर मुहर लगा दी गई है। सांसद की पत्नी सावित्री देवी विधानसभा चुनाव में नहीं खड़ी होगी। पारिवारिक तौर पर सहमति बनने के बाद वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे। बाघमारा विधानसभा के सभी मंडल समितियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बनाने में जुटे हैं। अगली खबर, झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का असर अब जनसांख्यिकी के साथ साथ कानून व्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा। बांग्लादेशी घुसपैठिए इस इलाके में अफीम की खेती को बढ़ावा दे रहे, जिसके लिए वह स्थानीय जनजातीय समुदाय का उपयोग कर रहे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी तस्कर झारखंड के गरीब इलाके में घुसपैठ करते हैं और स्थानीय ग्रामीणों से संपर्क साधने के लिए सामान बेचने वाले बनकर आते हैं। इसके बाद वो ग्रामीणों को अफीम की खेती के फायदे समझाते हैं, जिससे ग्रामीण जल्दी पैसा कमाने की चाहत में अपनी जमीन देने को तैयार हो जाते हैं। बांग्लादेशी तस्कर इन्हें अफीम के बीज, खाद और कीटनाशक तक उपलब्ध करवाते हैं। फसल तैयार होने पर इस अफीम को भारत से बांग्लादेश तक तस्करी कर लेकर जाया जाता है, जहाँ इसकी कीमत विदेशी बाजारों में लाखों रुपए तक होती है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस पर कार्रवाई की जाए।
अगली खबर, मनीष सिसोदिया की जमानत पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आया रिएक्शन। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हेमंत सोरेन ने एक्स का सहारा लेते हुए मनीष सिसोदिया की जमानत की खबर पर प्रतिक्रिया दी और लिखा कि लोकतंत्र की जीत, अन्याय तानाशाही की हार। माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, मनीष जी का हार्दिक अभिनंदन। उनका संघर्ष इतिहास बनेगा एवं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। अगली खबर, मैया सम्मान योजना की सुस्त रफ्तार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नाराज। योजना में आवेदन की प्रगति से रहे असंतुष्ट। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत आवेदनों की सुस्त रफ्तार पर नाराजगी प्रकट की है और एक्स पर लिखा कि इस योजना में आवेदन की प्रगति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने जिन 10 जिलों का खराब प्रदर्शन रहा है उनके उपायुक्तों को टैग करते हुए मुख्यमंत्री ने उक्त टिप्पणी की है। साथ ही विभिन्न जिलों से आए आवेदनों को साझा किया। लिखा कि कई जिलों में योजना की आवेदन की संख्या संतोषजनक नहीं है, जो कि स्वीकार नहीं है। अगली खबर, आबकारी कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल टेस्ट की तिथियां जारी। 20 अगस्त नहीं, इस दिन होगा एग्जाम। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड आबकारी कांस्टेबल प्रतियोगी परीक्षा के लिए शारीरिक पात्रता परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। संशोधित अधिसूचना के मुताबिक पीईटी के लिए शारीरिक परीक्षण 22 अगस्त से 4 सितंबर 2024 तक आयोजित होने वाली है और इससे पहले आयोग ने 20 अगस्त तक संभावित तारीख बताई थी। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अधिसूचना पढ़ सकते हैं। अगली खबर, बांग्लादेश में हिंसा पर दुनिया के तमाम नेता चिंता जता रहे। वहां अल्पसंख्यकों हिंदुओं पर हमले की आलोचना कर रहे। भारत के हिंदूवादी संगठनों ने इसे रोकने की अपील की है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी भारत का विपक्ष के नेताओं का इस मसले पर कोई बयान नहीं आया। राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के किसी नेता ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदू लोगों पर अत्याचार और इन घटनाओं की न तो आलोचना की और न ही किसी तरह का विरोध जताया। ये भी नहीं कहा जा सकता कि इस मुद्दे पर सरकार का रुख अलग है। इस कारण से विपक्षी नेता कोई बयान नहीं दे रहे। अमेरिकी संसद में बांग्लादेश की हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की गई है, लेकिन विपक्ष का कोई भी दल बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर एक भी बयान साझा नहीं किया है और न ही किसी तरह की आवाज उठाई है। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम को झटका देते हुए कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने आलम की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उनकी याचिका खारिज की है। आलमगीर आलम ठेके में कमीशन खोरी से प्राप्त बड़ी रकम की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद है। ईडी की तरफ से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका ने आलम को जमानत देने का विरोध किया और कहा कि आलम के खिलाफ अभियोजन शिकायत चार्जशीट दाखिल है और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत भी हैं। याचिकाकर्ता की ओर से 7 अगस्त को ही बहस पूरी कर ली गई थी। अगली खबर, झारखंड आदिवासी महोत्सव में बोले राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द लागू करवाएं पेशा कानून। विश्व आदिवासी दिवस पर राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में धूमधाम से 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 मनाया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि आदिवासी समुदाय की संस्कृति पर हम सभी को गर्व होना चाहिए और उसे संरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए। जनजातीय समुदाय के पारंपरिक शासन व्यवस्था को झारखंड में लागू किया जाना आवश्यक है। देश में झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पेशा कानून लागू नहीं है। वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह करते हैं कि जल्द इस कानून को लागू करवाएं। अगली बार, भारत से दुश्मनी लेने पर झारखंड बांग्लादेश की कर देगा बत्ती गुल, क्योंकि भारत बांग्लादेश को बिजली का बड़ा हिस्सा देता है और इसके लिए वहां भारत की तरफ से बाकायदा प्लांट लगाए गए। भारत में बांग्लादेश को मुख्य तौर पर बिजली की सप्लाई अडानी पावर लिमिटेड कंपनी करती है और झारखंड से ही बांग्लादेश में बिजली जाती है। और बता दें कि अडानी पावर लिमिटेड का बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड से पावर परचेज्ड समझौता हुआ है। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रशासन, न्यायपालिका और कॉरपोरेट में उच्च पदों पर आदिवासी दलितों की भागीदारी बेहद कम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका और कॉरपोरेट सेक्टर में शीर्ष पदों पर आदिवासी दलितों और अल्पसंख्यकों की कम भागीदारी पर चिंता जताई और रांची के बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज भी IAS, IPS जज और कॉरपोरेट सेक्टर में उच्च पदों पर गिने चुने आदिवासी दिखते हैं। जो लोग इन जगहों पर पहुंचते हैं उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे पदों पर उनकी भागीदारी कैसे बढ़े, इस दिशा में सरकारों को गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है।
अगली खबर, रांची में 1400 एकड़ से ज्यादा जमीन जब्त, आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई। बता दें कि आयकर विभाग ने बूडू अनुमंडल क्षेत्र में तैमारा गांव के समीप कोड़दा स्थित दसम फॉल के पास 1400 एकड़ से अधिक भूमि को अस्थायी रूप से जब्त कर चुका है। जमीन जब्त करने की यह कार्रवाई आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति इकाई ने की है और इससे संबंधित आदेश आयकर विभाग के पटना स्थित बिहार झारखंड मुख्यालय ने जारी किया। यह जमीन कोसी कंसल्टेंट के नाम पर खरीदी गई थी। यह कंपनी झारखंड के व्यवसायी पवन बजाज की कंपनी सांखबरी कंस्ट्रक्शन कंपनी की सहयोगी कंपनी बताई जा रही है। अगली खबर की बात करें तो 10 अगस्त को काला बिल्ला लगाकर पढ़ाएंगे माध्यमिक टीचर्स, शिक्षक संघ का एमएससीपी की मांग को लेकर फैसला। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने एमएससीपी की मांग पर राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में काला बिल्ला लगाने का निर्णय किया है। संघ ने माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों से 10 अगस्त को काला बिल्ला लगाकर बच्चों के पठन पाठन करने की अपील की। अपील करने वालों में यशवंत, विजय, राकेश कुमार आदि सम्मिलित हैं। संघ के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय के ढुलमुल रवैये के कारण हम लोग की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि जीना दुश्वार हो चुका है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 819 अंक की तेजी के साथ 79,000 पर बंद। निफ्टी में भी 250 अंक की बढ़त रही। ओला इलेक्ट्रिक 20% के अपर सर्किट पर बंद हुआ। हफ्ते की आखिरी कारोबारी दिन 9 अगस्त को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 819 अंक की तेजी के साथ 79,000 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में भी 250 अंक की बढ़त रही और ये 24,367 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में तेजी और 3 में गिरावट देखी गई है।